मेरे प्यारे मित्रों, स्वागत है आप सबका आपका अपना प्यारा सा और खूबसूरत सा यूट्यूब चैनल आज़ाद परिंदे में मैं पुनः आप सबों का तहे दिल से स्वागत अभिनंदन करता हूं। तो आज का विषय है प्रतिरोध का समांतर क्रम संयोजन। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं किसी प्रतिरोध को समांतर क्रम संयोजन में जोड़ने पर उनके समतुल्य प्रतिरोध क्या होंगे। तो कॉम्बिनेशन पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस। हमारा जो पिछला वीडियो था प्रतिरोध का श्रेणी क्रम संयोजन, डिस्क्रिप्शंस में इनके लिंक दिए जाएंगे, आप देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले परिभाषा से इनकी शुरुआत करेंगे। एक उदाहरण ले लेते हैं। हमने माना कि ये एक प्रतिरोध है जो R1 है, ये इनकी पहला छोर और ये इनके दूसरा छोर। और एक प्रतिरोध कुछ इस प्रकार से है जिसको हमने माना R2 और ये इनके पहला छोर और ये दूसरा छोर। और एक प्रतिरोध कुछ इस प्रकार से है, इसको हमने माना R3 और ये इनके पहला छोर और ये दूसरा छोर। जब इन सभी प्रतिरोध के पहले छोर तथा दूसरे छोर को एक साथ जोड़ा जाता है तो उसे समांतर क्रम संयोजन कहा जाता है। आप फाइनल डायग्राम कुछ इस तरह से देख सकते हैं। ये पहला प्रतिरोध, ये इनके पहले छोर और ये इनके दूसरे छोर। दूसरा प्रतिरोध ये कुछ इस प्रकार से और ये आपका तीसरा प्रतिरोध। तो इस डायग्राम में हमने सभी प्रतिरोध को पहले छोर को एक साथ तथा दूसरे छोर को एक साथ जोड़े हैं। R1, ये आपके R2 और ये R3 तीसरा प्रतिरोध। तो पहले छोर को एक साथ और दूसरे छोर को एक साथ जोड़ा जाता है, उसे समांतर क्रम संयोजन कहा जाता है। चलिए अब इसी डायग्राम को देखते हुए इनकी जो परिभाषा है हम परिभाषित करते हैं। जब सभी प्रतिरोध के पहले छोर को एक साथ तथा दूसरे छोर को एक साथ जोड़ा जाता है तो उसे समांतर क्रम संयोजन, इसका और एक नाम होता है जिसे हम पार्श्व क्रम संयोजन भी कहते हैं। समांतर क्रम संयोजन या पार्श्व क्रम संयोजन कहा जाता है। तो इस परिपथ में जुड़े सभी प्रतिरोध के पहले छोर को एक साथ तथा दूसरे छोर को भी एक साथ जोड़े गए हैं तो इसे पार्श्व क्रम या समांतर क्रम संयोजन कहा जाता है। अब हम लोग समांतर क्रम संयोजन में जुड़े प्रतिरोध का समतुल्य प्रतिरोध ज्ञात करेंगे। तो इनके लिए डायग्राम कुछ इस प्रकार से, ये पहला प्रतिरोध R1 और ये R2 R3 सभी को समांतर क्रम संयोजन में जोड़ा गया है। ये बैटरी लगाया गया है और ये इसकी पॉजिटिव एंड, जिधर से पॉजिटिव होते उधर से करंट जो होती है धारा प्रवाहित होता है, धारा I। और ये जो करंट है ये I धारा आपका ये तीन भागों में स्प्लिट हो जाते हैं, विभाजित हो जाते हैं, I1 I2 और I3 में। और डायग्राम में एक कुंजी यानी कि स्विच लगाया गया है जिससे कि परिपथ को चालू या बंद किया जा सके। साथ ही वोल्ट मीटर जिससे विभवांतर मापा जा सके एवं एमीटर को लगाया गया है। तो आइए अब डिफाइन कर लेते हैं। माना कि तीन प्रतिरोधक, जैसा कि डायग्राम में अंकित है, तीन प्रतिरोधक क्या क्या है, R1 R2 और R3। जी हाँ, तीन प्रतिरोधक R1 R2 तथा R3
को समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। आप डायग्राम में भली भांति समझ सकते हैं। इनके बीच का विभवांतर v है। इनसे प्रवाहित धारा क्रमशः जो पहला प्रतिरोध है उसमें I1 धारा, दूसरा प्रतिरोध में I2 धारा तथा तीसरा प्रतिरोध में I3 धारा है। साथ ही ये मान लेते हैं कि परिपथ में कुल प्रवाहित जो विद्युत धारा है, परिपथ में कुल धारा I तथा इस परिपथ की समतुल्य प्रतिरोध पूरा जो रेजिस्टेंस है इसे R मान लेते हैं। इस प्रकार आप इस डायग्राम की मदद से आसानी से इनकी डिफाइन कर सकते हैं। चलिए अब इसको सत्यापित करते हैं। मिटा दूं इसको। आप यदि नहीं लिखे हो तो वीडियो को पीछे करके स्क्रीनशॉट कर सकते हैं। चूंकि ओम का नियम हमें पता है, ओम के नियम अनुसार, तो ओम का नियम हमें पता है। ओम के नियम के अनुसार V बराबर आई आर, तो यहाँ पर I बराबर हम ये लिख सकते हैं V बटे R। समीकरण नंबर 1 इसे मान लें। अब ओम के नियम को, अब ओम का नियम प्रत्येक प्रतिरोध में लागू करने पर, तो अभी हम ओम के नियम जो सभी प्रतिरोध है R1, R2 और R3 सभी में लागू करते हैं। तो पहले प्रतिरोध के लिए जो ओम का नियम होंगे ये I1 बराबर V बटे R1, चूँकि यहाँ पर प्रतिरोध जो है R1 है, समीकरण नंबर 2। दूसरे प्रतिरोध के लिए ओम का नियम I2 बराबर V बटे R2, इसे समीकरण नंबर 3 मान लें। तीसरे प्रतिरोध के लिए I3 बराबर V बटे R3, समीकरण नंबर 4। तो चलिए अब प्रोसेस को आगे बढ़ाते हुए जो समीकरण 2, 3 और 4 है इसको जोड़ते हैं। तो समीकरण 2, 3 और 4 को जोड़ने पर, अभी समीकरण जो है 2, 3 और 4 को जोड़ते हैं। चलिए इसको मिटाता हूँ और समीकरण 2, 3, 4 को जोड़ने पर हमें ये प्राप्त होगा I1 प्लस I2 प्लस I3 बराबर जो RHS वाले भाग हैं उनके V बटे R1 प्लस V बटे R2 प्लस V बटे R3। तो यहाँ पे जो I है, I चूँकि परिपथ में 3 भागों में स्प्लिट हुआ है, I1, I2 और I3, तो हम ये लिख सकते हैं I बराबर I1 प्लस I2 प्लस I3, ये लिखा जा सकता है। तो समीकरण में I1 प्लस I2 प्लस I3 के बदले में I लिखते हैं, V को कॉमन आउट करते हैं तो बचता यहाँ पर 1 बटे R1 प्लस 1 बटे R2 प्लस 1 बटे R3। अब इसे समीकरण नंबर 5 नाम दे देते हैं। प्रोसेस को आगे बढ़ाते हैं और अब समीकरण 1 से हमें जो समीकरण 1 था I बराबर V बट्टे R, तो
अब हम आई के जगह में v बटे आर लिख सकते हैं। तो v बटे आर बराबर v इंटू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। अब समीकरण में भी और भी कट जाते हैं तो इसको मिटा लें। अब बचते हैं वहाँ पर 1/R बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। तो ये फाइनल इक्वेशन था। किसी प्रतिरोध को जब हम समांतर क्रम में जोड़ते हैं अर्थात पैरेलल कॉम्बिनेशंस में जब रहते हैं कोई रेजिस्टेंस, तो उसका जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होगा यानी समतुल्य प्रतिरोध ये प्राप्त होता है। तो मेरे प्यारे मित्रों, यदि यह वीडियो हमारे आपके लिए उपयोगी हो तो हमारे YouTube चैनल आज़ाद परिंदे को अवश्य ही सब्सक्राइब कर लें, अवश्य ही सब्सक्राइब करें ताकि हमें प्रेरणा मिले और हम आपके लिए और भी नए वीडियो ला सकें। साथ ही यदि आपका कोई सुझाव हो या प्रतिक्रिया हो तो कमेंट्स के ज़रिए आप आपकी प्रतिक्रिया को भेज सकते हैं। आपकी प्रतिक्रिया को हम आमंत्रित करते हैं। आज के वीडियो में बस इतना ही। तब तक भगवान से यही प्रार्थना करते हैं कि आप सब खुश रहें, आप हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। जय हिंद।